कासिम और सुलेमान कब आ रहे हैं पाकिस्तान? यहाँ पर कासिम के बहुत ही करीबी सोर्सेज थे, उन्होंने कंफर्म किया कि कासिम का ऐसा कोई इरादा नहीं है, नेवर एवर। ये जो कासिम और सुलेमान है, इनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है और लंदन की भी है। के बारे में जो है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनको वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये आदिल राजा के केस को भी आप बहुत फॉलो करती हैं, गैर मामूली फॉलो करती हैं। ऐसा लगता है जैसे आईएसआई ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आदिल राजा के केस को फॉलो करना है। आदिल राजा ने, मैंने लास्ट टाइम हियरिंग में गई हूँ तो उसके बाद एक मेरे खिलाफ हेट कैंपेन स्टार्ट हो गई, तो वो मुझे होता है कि जब मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो फिर मैं मजीद डिग इन करती हूँ। वो मुकदमा आईएसआई और आदिल राजा के दरमियान है ना? ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिनका इदारे के साथ कोई लेना देना नहीं है, आदिल राजा उनके दरमियान है। लंदन में जो पीटीआई के बहुत मजबूत गिनी जाती है, ये जो तहरीक है, इसमें लंदन पीटीआई क्या कर रही है? लंदन पीटीआई डिवाइडेड है। एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, उसके लिए तीन धड़े आपस में लड़ रहे हैं और कबड्डी हो रही है बाकायदा तौर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं सफीना खान, वहां पर सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स लंदन के कवर करती हैं, हर जगह नजर आती हैं लंदन में। आज हम इनसे लंदन की खबरें लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफीना, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू, बहुत सब ठीक चल रहा है अभी तक तो। ये बताएं, कासिम और सुलेमान कब आ रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आई कि किसके दिमाग का फतूर था या किसका आइडिया था जिन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो है वो पाकिस्तान में कोई तहरीक जो है वो चलाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कासिम के बहुत ही करीबी सोर्सेज थे, उन्होंने कंफर्म किया कि कासिम का ऐसा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान जाने का या पाकिस्तान जाकर किसी भी तहरीक को लीड करने का, बल्कि उन्होंने तो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमारी फुफ्फो अलीमा खान ने तो हमसे पूछना तो दूर, हमारी वालदा सच से भी नहीं पूछा था, तो हम किसी भी किस्म की तहरीक पाकिस्तान में लॉन्च या चलाने के लिए नहीं जा रहे और ना ही हमको लीड करेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा था कि यस, हम अपने वालिद के लिए परेशान है, डेफिनेटली वो जेल में है, हम चाहते हैं वो जल्द अज जल्द बाहर आए, लेकिन हमारा किसी तहरीक चलाकर जो है अपने वालिद को रिहाई दिलाने का कोई इरादा नहीं है। पर आज कासिम खान का एक लंबा चौड़ा फ्री इमरान खान का ट्वीट तो आया है जिसमें उन्होंने कहा, हमारा आवर फादर लिव्ड इन पाकिस्तान अवे फ्रॉम अस फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट बिकॉज ही हैड टू बिकॉज बट बिकॉज ही चूज टू स्टैंड अप अगेंस्ट करप्ट रजीम। और वो सारा जो पीटीआई का नैरेटिव है, आज कासिम ने एक पॉलिटिकल ट्वीट तो किया है। रजीज सेठ के मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में तहरीक को लीड करने के लिए, ये तो वो पहले भी कहते रहते हैं, पहले भी एक इंटरव्यू आ चुका है दोनों भाइयों का, लेकिन क्या कासिम ने ये लिखा कि मैं पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलाने जा रहा हूँ, जो कि मेरी फुफ्फो ने कहा? नहीं, पर उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन तो नजर आती है ना, सियासी ट्वीट, सियासी इंटरव्यू, सियासत में दिलचस्पी तो नजर आती है। ये वो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली डेफिनेटली हर बंदे को होता है। इमरान खान चाहेंगे भी, अब उनका कोई सियासी वारिस नहीं है इमरान खान साहब, ये वही इमरान खान साहब है जो कहते थे मैं मॉरिसी सियासत के खिलाफ हूँ, मैं उस महाज पर निकला हूँ जहाँ पाकिस्तान में खानदान बादशाहत शहजादे शहजादियां चलाते हैं पाकिस्तान को, तो वो भी चाहते हैं कि वो फिर पाकिस्तान को उनके शहजादे, वो शहजादे चले, बाकी जो भुट्टो खानदान था या शरीफ खानदान, उनके तो बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो सियासत में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बच्चे तो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि कभी गए होंगे। नहीं, इमरान अभी खान साहब की जब अपनी हुकूमत थी, अगर उनका अभी कोई शेड्यूल उनका जी जी, सामने आया है कि 5 अगस्त तक वो पाकिस्तान में होंगे? कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया नहीं है? नहीं नहीं, नो नो, नॉट एट ऑल, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान 5 अगस्त तक जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन है? कोई डेट्स अमेरिका जाने की आई हैं? अमेरिका जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सलमान है उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो थोड़ा बहुत ट्रेवल करे, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो पॉलिटिकली कोई चीज जाके लीड करेंगे। हाँ, उनका है इरादा सलमान का स्पेशली कि अगर वो अमेरिका जाते हैं तो वो वहां पर लोगों से मिलेंगे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ह्यूमन शील्ड के सहरा में इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आएंगे, वो जो हमारे सीनियर जिस तरह से जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि शायद फिर पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है उनको सेफ जो है लैंड करवाया जाएगा और एम्बेसी को ही हेडक्वार्टर बना के तहरीक को लीड करवाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, कभी वो लंदन में पीटीआई के ओहदेदारों को मिले हैं? पीटीआई लंदन को वो मिले हैं, पीटीआई यूके को मिले हैं? कोई उनका पाकिस्तानी कम्युनिटी से यूके में कभी कोई राब्ता हुआ है कासिम और सुलेमान का?
नेवर एवर। ये स्लैब जब उनकी वालदा की मूवी का जब प्रमोशन हो रहा था या उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, तो तब इंडिविजुअल जरूर गए थे वहां पर जाके। और क्योंकि मेरी तब जमाना से बात भी हुई थी, मैंने मैसेज भी उनको डीएम किया था कि आपने अपनी फिल्म के प्रोमो के लिए हमें इनवाइट नहीं किया। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया वाले किसी और ने बुलाए हुए थे, किसी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, तो वो उस थ्रू वहां जरूर गए थे। लेकिन जमाइमा ने खुद इंडिविजुअली लोगों को नहीं तब भी बुलाया था। तो ऑब्वियसली जहाँ कहीं गैदरिंग होती है वहां लोग मिलते हैं, उनसे फोटो वोटो बनवा लेते हैं, तो ये इंप्रेशन जाता है कि जैसे जमाइमा जो है वो बिहाइंड द सीन सब चीजें लीड कर रही हैं। मुझे ऐसे कहीं पे भी लिंक नहीं मिले हैं जहां जमाइमा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर आती हूँ कि वो गाइड दे रही हूँ या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ यहाँ पर रहने वाले लोगों को। हाँ, पता नहीं हाई प्रोफाइल लेवल पे जो तहरीक इंसाफ के यहाँ के लोग हैं उनके साथ पर्सनल मीटिंग्स होती हूँ, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स नजर नहीं आते। अलीमा आपा के बारे में या पुशरा बेगम की जो बहन है उनके बारे में बहुत सारे एविडेंस है कि वो यहाँ बरतानिया में रहने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। अच्छा, फिर अभी ये जो कासिम और सुलेमान है, इनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है और लंदन की भी है। अच्छा, पाकिस्तान की नेशनैलिटी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, हम्म। ये क्योंकि वीजा उनका लेंगे। पासपोर्ट अगर जी वीजा लेंगे, क्योंकि अगर इनके पासपोर्ट भी रिन्यू होने होंगे तो वो तो पता नहीं, एक लंबा अरसा हो चुका होगा एक्सपायर हुए भी उनके पासपोर्ट जो पाकिस्तानी होंगे। तो अभी इसके बारे में जो है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनको वीजा लेना पड़ेगा। और कोई ब्रिटिश सिटीजन पाकिस्तान का वीजा लेना चाहे तो कितने दिन का प्रोसेस है? उसको टाइम लग जाता है, इट डिपेंड्स। 2 वीक्स तो 6 वीक तो लगते ही लगते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, अगर हाई प्रोफाइल हो, अगर उसको एम्बेसी खुद प्रोटोकॉल दे के कुछ करना चाहे तो वो इमरजेंसी में विद इन अ वीक भी हो सकता है सब कुछ। लेकिन 2 से 6 हफ्ते लगेंगे अगर वो जी अब जी, वीजा टू से अप्लाई सिक्स करें। वीक्स जो है। यस यस, टू टू मिनिमम। सिक्स मिनिमम 2 to 6 जी वीक्स लगेंगे। जी जी, तो टू टू अगर सिक्स वो वीक आज वीजा अप्लाई करें और मेरे पास 14 जुलाई है, तो फिर वो 5 अगस्त तक तो नहीं पहुंच सकते? जी जी, बिल्कुल नहीं पहुंच सकेंगे। क्योंकि अगर 6 हफ्ते वीजा लगने में लगने हैं तो फिर तो 14 अगस्त, और वो कोई जाके उन्हें वीजा ही 28-30 अगस्त को मिलेगा, तो फिर वो 6 हफ्तों से में तो 5 अगस्त को तो पाकिस्तान नहीं होंगे। अब बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि जो ये बताया जा रहा है उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर मान लिया कि इमरान खान साहब के साहबजादे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देते हैं कि हमें पाकिस्तान में जाना है, तो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है, वो क्यों उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देते हुए विद इन अ वीक वाला वीजा देगी, क्यों फेवर करेगी? वो उनको नॉर्मल प्रोसीजर में डालेंगे, क्योंकि इमरान खान भी कहते हैं कि हम कोई सिस्टम को मिस नहीं करते, हम कोई प्रिविलेज नहीं लेते। तो अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू भी जाते हैं वीजा लेने के लिए, तो टाइम 5 अगस्त तक तो पूरा नहीं होता। अच्छा, अब ये आदिल राजा के केस को भी आप बहुत फॉलो करती हैं, गैर मामूली फॉलो करती हैं, इतना लोगों को समझ नहीं आती आप इतना गैर मामूली इस केस को क्यों फॉलो करती हैं? आपको पाकिस्तान की मैं गैर एस्टेब्लिशमेंट मामूली ऐसा लगता है जैसे आईएसआई ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आदिल राजा के केस को फॉलो करना है। नहीं नहीं, मैं बंदा ना चीज क्या होती हूँ कि मुझे आईएसआई मुझे अप्रोच करेगी। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े गिरदनुमा साहबी जो पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, वो उनके पेरोल पे हैं, यहाँ पे बैठे हुए भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैं तो जुमा जुमा 8 दिन अभी जो है लंदन की सहाफत में हूँ, मेरे पे इतना इतबार तो फिर तो आपने मुझे मेरा कद ही बहुत बड़ा कर दिया। देखिए, मेरा कुछ होता है कि अगर मैंने किसी चीज के ऊपर पर्सनली कुछ छोटा मोटा जाने अनजाने में काम कर दिया और किसी ने अगर मुझे टारगेट कर लिया है, तो हम्म। फिर मैं उस चीज को हेड ऑन ले लेती हूँ। जैसे आदिल राजा ने, मैंने लास्ट टाइम हेयरिंग में गई हूँ तो उसके बाद एक मेरे खिलाफ हेट कंपेन स्टार्ट हो गई। तो वो मुझे होता है कि जब मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो फिर मैं मजीद डिग इन करती हूँ, फिर मैं मजीद उस चीज में जाती हूँ कि अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो तो लो मैं अब इस चीज के ऊपर और काम करूंगी। मुझे आईएसआई ने क्यों कहना, पहले मुझे बताएं। मेरे वो अलावा मरे हैं मुकदमों जो का लंदन के अंदर साफी है। वो मुकदमा आईएसआई और आदिल राजा के दरमियान है ना? तो ऐसा लग नो रहा है नो, कि इट्स नॉट अबाउट, आईएसआई। नो नो नो, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आईएसआई और राजा आदल के दरमियान नहीं है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिनका इदारे के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो एक आम नॉर्मल सिटीजन है, उनके दरमियान आदिल राजा, जो साहब का अपने आप को मेजर कहलाते हैं, वो भी रिटायर्ड है, जबकि रिटायर्ड नहीं है, वो तो आर्मी से निकाले गए थे, उनके दरमियान है ये। कि ना किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट है, कि बिकॉज आई वाज देयर, आई विटनेस कि मैं हेयरिंग के दौरान क्या हो रहा था। अगर ये इदारा होता तो मैं भी तो एक बैठी वॉच कर रही थी ना, वहां पर इदारे के पर वो कहते हैं लोग भी आए राशिद होते। नसीर वो कहते हैं राशिद नसीर के पीछे तो आईएसआई है ना, ये मुकदमा कराने में। कौन कहता है?
वो आदिल जिसके राजा। खामोश मुजाहिद है। मुझे मुझे कोई ऐसे फुटप्रिंट्स नजर नहीं आए हैं, ये मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ, क्योंकि जिस दिन वो अकेले तनहा कोर्ट के अंदर थे, अपने सोलिसिटर्स के साथ बैठे हुए थे, बल्कि आदिल राजा नहीं था, आदिल राजा के पीछे तो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और ब्रिगेडियर राशिद नसीर तनहा आते हैं, आकर वहां कोर्ट में हेयरिंग अपनी अटेंड करते हैं। उन्होंने केस किया हुआ है मेजर जो रिटायर्ड आदिल राजा उनके खिलाफ हत्या इज्जत का। तो मुझे तो कोई सिस्टम नजर नहीं आया, मुझे तो कोई ऐसे लिंक्स भी नजर नहीं आए। वो अकेले और लंबी, आप यकीन माने मैंने बहुत दूर तक उनकी वीडियो बनाई थी ब्रिगेडियर राशिद नसीर की, कि कहीं इनको कोई गली में से निकल के, जैसे मूवीज के अंदर होता है 007, कोई निकलेगा इनको ज्वाइन करेगा, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। उन्होंने आम नॉर्मल तरीके से दूर तक जाते हुए एक ब्लैक कैब रोकी और उसके में बैठ के चले गए हैं। तो मुझे तो वो फुटप्रिंट्स नजर नहीं आया। मैंने तो जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ तमाम कवरेज की थी, फुटप्रिंट्स नजर नहीं आए थे। वो कहते हैं शहजाद अकबर वगैरह गवाही दे रहे हैं कि वो तो आईएसआई के खिलाफ गवाही दे रहे हैं ना, उनकी राशिद नसीर से तो कोई इनकी ताल्लुक। गवाही के इनकी गवाही के साथ एविडेंस भी होने चाहिए ना, तभी तो ये कोर्ट में हार रहे हैं। तभी तो आदिल राजा साहब ने 33,000 पाउंड जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के वकला को पे किए हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि यहाँ का लॉ है, अगर मैंने आपके खिलाफ केस किया हुआ है और आपने जो मेरे पे इल्जामात लगाए थे आप उनको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मेरे कानूनी तौर पर पैसे खर्च हुए हैं वो फिर मेरे वकला दूसरे को कहेंगे कि आपने जो आपकी वजह से मेरे पैसे लगे हैं वो मुझे पे करें। तो अभी तक तो जो केस को देखें तो यही लगता है कि कोई भी एविडेंस जो है मेजर रिटायर्ड जो आदिल राजा है वो प्रूफ नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने जो भी ट्वीट्स किए थे उसके कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। और अब जो है शहजाद अकबर उनके एज अ विटनेस जरूर जा रहे हैं, लेकिन विटनेस के पास क्या एविडेंस है ये देखना है हमें 21 जुलाई को, जब वो कोर्ट में अपीयर होंगे। लेकिन लिल्ला मैं किसी के पेरोल पे नहीं। नहीं, वो कह रहे थे ना, उन्होंने कहा कि शायद आपको कहा गया है कि इसकी ये केस को मुझे हाईलाइट किसी ने रखा नहीं कहा, है, मुझे मीडिया किसी ने नहीं कहा। मीडिया में इसको जिंदा रखने के लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई अच्छा है। मीडिया, मुझे मुझे मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएं, मीडिया को मेरे जैसी सिंगल आवाज की जरूरत पड़ गई है आईएसआई को, तो आप मीडिया सोशल वाले लोग मर गए। सोशल मीडिया पे आपकी आवाज कमजोर नहीं है ना, आप सोशल मीडिया पे आपका ये बहुत। आप मैं आपकी ये बात मान लूं कि जो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि मीडिया कंट्रोल्ड है, वो नहीं है, क्योंकि पूरे मीडिया के ऊपर हमारी आईएसआई का कोई कंट्रोल नहीं है। एक सफीना बेचारी कमजोर सी लड़की, उसके ऊपर हमारी आईएसआई का कंट्रोल चला है, तो उन्होंने कहा भाई सफीना बीबी आप ही हैं जो हमें बचा सकती हैं, पाकिस्तान का मीडिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो चले आपके तवज्जुह से ये तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद है। नहीं, वो इसलिए भी कि शायद जो लंदन के ज्यादातर सहाफी हैं वो कहते हैं वो आदिल राजा के साथ हैं, आप अकेली उनके खिलाफ हैं। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबको आल ऐलान कहती हूँ, आप मुझे ना छेड़े, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। हम्म। लेकिन अगर आप मेरे पे अटैक करेंगे, मैं कोई अगर न्यूज फाइल करती हूँ और उसके बाद आप मुझे डरा के सोशल मीडिया के ऊपर हेट कैंपेन चला के मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं ज्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। तो ये राजा आदिल साहब और उनकी मिसेस का किया धरा है कि उन्होंने वो भी लोगों को बताऊंगी जो आपने नहीं बताई है। तो ये राइट है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं क्यों बायस्ड हूँ, मैं क्यों चुप। अगर कोर्ट के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नजीर नाकाम होंगे या वो हारेंगे केस, तो वो भी दुनिया को पता चलेगा। और अगर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जीत जाते हैं तो वो भी हम दुनिया को बताएंगे। तो मेरा मकसद किसी को हीरो या जीरो बनाने का नहीं है। जो अभी तक के शवाहिद हमें बताते हैं वो यही बता रहे हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा झूठ पे मबनी चीजें फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिनका उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अच्छा, नहीं, आप ये बताएं कि ये लंदन में जो पीटीआई के बहुत मजबूत गिनी जाती है, ये जो तहरीक है इसमें लंदन पीटीआई क्या कर रही है? लंदन पीटीआई डिवाइडेड है। आप 5 अगस्त को आप यकीन माने जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, उसके लिए 3 धड़े आपस में लड़ रहे हैं और कबड्डी हो रही है बाकायदा तौर पे कि स्टेज हमारी लगेगी। और ये मुकाबला है कि 3 स्टेजेस लगेंगी। 3 स्टेजेस लगा के 50-50 बंदा खड़ा करके ये क्या इनकलाब लाएंगे। वो दिन गए जब कौन से पीटीआई का 3 धड़े यहाँ हैं? पर देखिए, एक जो साबका इनके सदर हैं, एक इमरान खलील साहब उनका धड़ा है, कोई एक ब्रेडफोर्ड पता नहीं मैनचेस्टर में कोई इंडिविजुअल वो भी पीटीआई से रिलेटेड है, एक उनका धड़ा है, एक शायान अली का धड़ा है।
ये 3 धड़े जो है वो लड़ रहे हैं कि स्टेज किसकी बड़ी होगी या स्टेज पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये है पीटीआई का हाल अभी तक, नहीं पर आपस में सुना, गुत्थम गुत्था है। नहीं तो पर कप्तान की कॉल है, कोई पीटीआई लंदन के लोग पाकिस्तान नहीं जा रहे एहतजाज करने के लिए 5 अगस्त को? मैंने तो इनाम भी रखा हुआ है कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे सलमान और कासिम जो हैं वो चले गए पाकिस्तान में कोई भी तहरीक को लीड करने के लिए, तो जो इमरान खान साहब के चाहने वाले जो कभी हाई कमीशन के बाहर 10 लोग होते हैं, कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद उनको टिकट्स लेके दूंगी। तो देखे मेरा तो नुकसान होगा, उनको तो दुआएं करनी चाहिए कि जी जाए वो दोनों। तो मैं तो 10 लोगों को टिकट्स लेके दूंगी जो हर वक्त जो झंडे लेके खड़े रहते हैं वहां पर, तो उन्हीं को लेके दूंगी जो इनकलाबी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया सफीना खान हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू।